तो वो आगे जाके दूध देने लगती है। पर अगर उसको नर बछड़ा पैदा हो गया उसका क्या करते हैं? वो बेच दिया जाता है ये कसाई को। वो उसको हटाना पड़ता है। उसको तो कसाई खाने। हाँ, वो तो हटाने पड़ता है। पड़ा इसका जो होता है ना, उसको हटाना पड़ता है। पड़वा व्यापारी लोग आते हैं, वो खरीद ले जाते हैं। ये कसाई लोग। हाँ, वो काटने वाले ले जाते हैं। अब उसके लिए क्या है कि अभी तो मान लो ऐसा समय चल रहा है कि अब तो हाँ वो खेती किसानी में यूज नहीं हो रहे, ट्रैक्टर वगैरह आ गए। नहीं पहले तो मान लो खेती किसानी में यूज हो जाते थे। अब तो उनका बस एक ही ऑप्शन है कि बस कसाई के पास भेज दें। कितने में जाता है? लग जाता है 15,000 भी। सेवा कर दो, मान लो 3 साल का हो गया तो 25,000 का है, 30,000 का है। बड़ा हो जाता है। नए साल की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ये नए साल में मैंने एक संकल्प लिया है कि मेरे घर के बाहर BMW गाड़ी खड़ी रहेगी। मेरा एक बिजनेस मॉडल है जो कि मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। मैं शुरू करने जा रहा हूँ गायों और भैंसों का एक कॉमर्शियल डेयरी फार्म। तो मेरे वीडियो में कोई भी कमेंट करने से पहले मेरा जो ये वीडियो है वो आखिर तक देखना। उसके बाद में आप जजमेंट करना कि मेरा जो बिजनेस मॉडल है वो आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले मैं गाय को आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करके प्रेग्नेंट करूंगा। जब मेरी गाय प्रेग्नेंट हो जाएगी तो 2 पॉसिबिलिटी होगी, शायद वो बछड़ा लाए या फिर वो बछड़ी लाए। जब बछड़ी आएगी तो मैं उसे रखूंगा ताकि वो बड़ी होकर मुझे दूध दे और मैं और मालामाल होता रहूं। और अगर बछड़ा आ गया तो मुझे लगता है कि मुझे बछड़े की कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी सोची है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि मैं ये बछड़े को नजदीक के पांजरापोल में सौंप आऊं, लेकिन जब तक मुझे पता है तब तक सारी पांजरापोल जानवरों से फुल है, तो शायद ये मेरा बछड़ा वो लोग स्वीकार ना भी करें। तो यहाँ पे मैंने दूसरी पॉसिबिलिटी सोची है कि मैं उसको रास्ते में छोड़ दूंगा। लेकिन जब मैं उसको रास्ते में छोड़ूंगा तो मेरा क्या प्रॉफिट, मेरा तो बछड़ा भी गया। तो तीसरी पॉसिबिलिटी मैंने ये सोची है कि मैं उसको सौंप दूंगा बूचड़ खाने यानी कि कत्ल खाने में, जहाँ पे वो बछड़े के बदले में वो लोग मुझे कुछ पैसे देंगे, जो पैसे को यूज करके मैं BMW की और करीब जा पाऊंगा। बछड़ा कट जाए उससे मुझे क्या, मुझे तो बस मेरी BMW सबसे पहले चाहिए। अब जब तक मुझे पता है मेरी गाय तब दूध देगी जब वो अपने बछड़े को अपने पास में पाएगी, लेकिन मैंने तो उसके बछड़े को बूचड़ खाने में सौंप दिया है। तो मेरी गाय यहाँ पे दूध देना कम करेगी या शायद बंद करेगी। तो ये कंडीशन में मैं अपनी गाय को दूंगा ऑक्सीटोसिन नाम का एक इंजेक्शन। यहाँ पे मैं आपको समझा दूं कि ऑक्सीटोसिन का काम क्या है। दरअसल ऑक्सीटोसिन नाम का जो ड्रग है वो गाय के शरीर में जाकर गाय के पूरे शरीर को निचोड़कर सारा दूध उसके थन तक ला देता है। ये जो निचोड़बाजी होती है उसमें दूध के साथ पस और ब्लड के सेल्स भी आ जाते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये दूध पीने से मना किया है, क्योंकि ये दूध पीने से कैंसर होता है। ये ऑक्सीटोसिन देने की वजह से मेरी गाय को लेबर पेन का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मुझे तो बस दूध चाहिए। मेरी गाय पीड़ा में रहे या फिर खुश रहे, उससे मुझे क्या। दरअसल एक और बात आपको बता दूं कि ये जो ऑक्सीटोसिन वाला दूध है वो कोई पी नहीं सकता। इसीलिए गवर्नमेंट ने ऑक्सीटोसिन का जो ड्रग है उसके ऊपर बैन लगाकर उसको एक शेड्यूल कैटेगरी में डाल दिया है। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि इसको कहां से लाना है। मेरे पास कुछ सोर्सेस है जहां से मैं ऑक्सीटोसिन बाय कर सकता हूं, और ऑक्सीटोसिन एक बार बाय करने के बाद उसको गाय को टीका लगाने के लिए मुझे कोई भी वेटनरी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये करना मुझे खुद आता है। अभी यहाँ पे जो गाय है उसका दूध बेच के उसकी कमाई से मैं मेरे 6 महीने के बच्चे को 6 साल का करूंगा, और उसके बाद मेरी गाय अगर दूध देना बंद करेगी उसको मैं सौंप दूंगा बूचड़ खाने में, कत्ल खाने में। अगर ऐसा करूंगा तभी तो मैं एक स्टेप क्लोजर जा पाऊंगा मेरी BMW कार के पास। यहाँ पे अगर मेरे पास बछड़ी आई तो बछड़ी को अपनी माता का दूध पिलाना काफी जरूरी है, क्योंकि ये शुरुआत के दिनों का जो दूध होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। उसके चलते जो बछड़ी है उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी बनेगी, उसके जो मसल्स है उसके जो बोन है वो भी अच्छे बनेंगे। लेकिन वो बछड़ी अगर दूध पी गई तो मेरा दूध का क्या होगा। अगर ये सारा दूध बछड़ी पी गई तो भाई मेरी BMW गई काम से। मेरा बिजनेस मॉडल सुनकर शायद आप भड़क जाओ, लेकिन मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो चीज आज आम तौर पर हर एक गाँव में हो रही है। मैंने तो सिर्फ ये कहानी बनाई थी ताकि ये सिचुएशन को मैं अच्छी तरह से आपको समझा सकूं। ये कहानी सुनकर भी आप दूध छोड़ नहीं सकते, आप गाय की पीड़ा को पीड़ा नहीं मानते और एक आम प्रैक्टिस का हिस्सा मानते हो, उसको आप प्राकृतिक मानते हो, तो समझ लो कि आपके आइसक्रीम के डिब्बे के ऊपर ड्रॉ करी गई खुशखुशल गाय वास्तव में खुशखुशल नहीं है। ये आपके अंधेरे में रखने का एक प्रयास है। वास्तविकता उससे कई ज्यादा पीड़ादायक है। हम ऐसे समाज से आते हैं कि कुछ लोग लहसुन, प्याज और कंदमूल भी नहीं खाते, ये कहकर के इससे जीव हिंसा होती है। तो फिर हम खुशी खुशी दूध, दही, चीज, बटर, पनीर, घी कैसे ग्रहण कर लेते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो झूठा या फिर कंट्रोवर्शियल लग रहा है तो गूगल या यूट्यूब पर जाकर ये काले सच का सामना करिए, और अगर आपको जवाब मिलता है तो कृपया ये पाप से बचिए।